तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 साल में मैंने जितने भी लॉस किए, जितने भी प्रॉफिट किए, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है। और कितने गलती मैंने करी और वो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम जो भी डिस्कशन करेंगे उसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। तो पहला पार्ट है मेक अ बिग लॉस, ठीक है। मेक अ बिग लॉस का मतलब समझ रहे हैं आप जो भी ट्रेड लेते हो उसमें बहुत बड़े लॉस ले लेते हो, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको तो गवा ही देते हो, साथ में लॉस बड़े ले लेते हो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। मैंने ये गलती बहुत बार करी है और बहुत बार करके ही ये सीखा हूं, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी बड़े लॉस लेंगे ना, जो भी बड़े लॉस, उसको आपको छोटे छोटे करने की कोशिश करना है। आप जितने बड़े लॉस लोगे उतना आपका कैपिटल डाउन होते जाएगा, ठीक है। और आप डिप्रेशन में आओगे, प्रेशर बनेगा माइंड में, वो अलग प्रॉब्लम करता है ट्रेडिंग में। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रख के करना है, ठीक है ना। नंबर 2 है फ्रेंड्स, नो एग्जिट नो एंट्री प्लान। आपका कोई भी एग्जिट और एंट्री प्लान नहीं होता। कहीं पर भी आप एंट्री ले लेते हो, कहीं पर भी एग्जिट कर देते हो। ये जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है ना, कि आपका प्लान नहीं होना। ये गलती मैं भी किया हूँ स्टार्टिंग में, जब मैंने शुरू में कैपिटल गवाई है। तो ये गलती मैं भी किया हूँ, कहीं पर भी एंट्री ले लेता था, मतलब मन से काम करता था, अपने स्टडीज पर काम नहीं करता था, मन से काम करता था। हाँ, यहाँ पर लग रहा है ऊपर जाएगा, ट्रेड ले लिया, यहाँ पर लग रहा है नीचे जाएगा, ट्रेड ले लिया। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नंबर 3 है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करना। मैंने ओवर ट्रेडिंग में एक दिन में 8-8, 10-10 ट्रेड, 12-12 ट्रेड एक दिन में प्लान कर लेता था। और क्या हुआ, एक बार तो मेरा पूरा ट्रेडिंग खत्म, ट्रेडिंग कैपिटल जो थी वो पूरा खत्म हो गया, है ना। और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी नहीं था, इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग आप एक सिस्टम में लिमिट बना लीजिए कि आपको दिन में 3 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और आपको अपना लॉस का लिमिट लगा लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिससे आपकी ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो हो सके। मतलब आप सीखने में ख़त्म तो करना ही है कैपिटल को, वो तो जाएगा ही जाएगा स्टार्टिंग में, जो कि लॉस होगा ही होगा। तो आपको ये चीज़ कर सकते हैं ना कि देर से लॉस हो, मतलब हम होल्ड कितना, ट्रेडिंग कैपिटल को कितने दिन चला सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हो। इसलिए आपको ये चीज़ में ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 4 है फ्रेंड, मेक अ बिग प्रॉफिट। मेक अ बिग प्रॉफिट का मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप ट्रेड लेने लगते हो, आपकी स्ट्रेटेजीज कुछ अच्छी होने लगती है, आप प्रॉफिटेबल होने लगते हो, तो क्या होता है, आप आधे ही ट्रेड में, आधे ही मतलब 1:5 का टारगेट आप अगर लगाए हो तो 1:2 में, 1:1 में ही निकल गए, आप होल्ड कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कत सभी के साथ हो रही होती है और मेरे साथ भी हुई है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि बड़े प्रॉफिट के लिए होल्डिंग जरूरी है, ट्रेड को होल्ड करना जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो, लेकिन ट्रेड को होल्ड करो। आएगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, जाएगा तो छोटा लॉस जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कितना मेरा रिस्क है, कितना मेरा टारगेट होगा, जिससे कि मतलब ट्रेड लेने में और स्टॉप लॉस लगाने में आसानी हो। और नंबर 5 है गाइस, फोमो एंड ग्रीड। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, फोमो एंड ग्रीड होता क्या है। तो मैं आपको इस चीज़ को विस्तार से बताता हूँ क्या होता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे कि आप प्रॉफिटेबल होने लगते हो ना, तो आपको क्या लगेगा कि मैं ट्रेड ले लूँ, ट्रेड ले लूँ, मेरा ट्रेड छूट रहा है, मैं ट्रेडिंग को देखते रहूँ, ट्रेड चार्ट देखते रहूँ कि मेरा ट्रेड कहीं छूट ना जाए, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आप कोई भी लड़का जो है, मान लीजिए कोई भी लड़का जो है कि एक गाड़ी चलाना सीखता है, ठीक है। स्टार्टिंग में सीखता है और धीरे धीरे उससे बनने लगती है गाड़ी। तो जब गाड़ी बनने लगती है तो वो एक बहाना बनाने लगता है। घर वालों से बहाने कैसे बनाया कि मेरे को ये सामान लाने को दे दो, मैं घर का राशन ले आता हूँ, मैं घर में इसको छोड़ आता हूँ, पापा को छोड़ आता हूँ, मम्मी को छोड़ आता हूँ, कुछ भी है ना बहाना, ताकि उसको गाड़ी चलाने को मिल जाए। ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है कि जब हमसे ट्रेडिंग बनने लगती है तो हम सोचने लगते हैं कि हमारा ट्रेड छूट रहा है। तो ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करना। और ग्रीड क्या होता है, ग्रीड होता है लालच। लालच, जितना आप लालच करोगे उतना ही लॉस होगा। आपको पता होगा कि मेरा ट्रेड 1:4 का है, 1:5 का, तो उतने में ही आपको ट्रेड एग्जिट कर देना। जहां आप 1:2 अपने टारगेट अचीव होने के बाद भी जबरदस्ती होल्ड कर रहे हो कि हाँ अब जाएगा और ऊपर जाएगा, अचानक से नीचे जाने लगेगा तो आप दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नंबर 6 में आता है गाइस, सिट इन ऑल टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ही लगेगा जब हम इस स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ करते हैं तो हमको लगता है उसी चीज़ को करें, है ना। तो मेरी भी ये बहुत बड़ी गलती थी, हमेशा मैं स्क्रीन को देखता था, जिससे मैं जब भी ट्रेड लेता था तो लॉस होता था। क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था कि जब हमेशा मैं स्क्रीन देखूंगा तो कई बार हुआ कि प्रॉफिट हुआ, मेरा एनालिसिस प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन जब मैं ट्रेड लूँगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये इसी कारण से होता है कि आपको एक लिमिट सेट करना है, जिससे आपको पता रहे प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, है ना। आपको एक चीज़ पता रहे कि कितने टाइम मेरा प्रॉफिट होता है, कितने टाइम लॉस होता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7 पर आएगा गाइस, हाई एक्सपेक्टेशन इन ऑल ट्रेड्स। आप जो भी ट्रेड लेते हो उसमें हम हर बार आप हाई प्रॉफिट के उम्मीद में रहते हो, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में रहते हो। कई बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो माइंड में अलग प्रेशर बनता है ना, वो सभी को पता होगा जो भी ट्रेड लेता है, वो जिससे दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है कि हर एक ट्रेड को
मतलब ये उम्मीद में नहीं रहना है कि हमेशा हर बार हमें प्रॉफिट ही हो, कई बार लॉस भी होगा, कई बार प्रॉफिट भी होगा। तो आपको ये चीज़ देख के चलना है, इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, जिससे आपके माइंड में प्रेशर ना बने। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट डिवाइड करके रखना है। नहीं आता तो ठीक है, आता है तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर 8 में आता है गाइस, बिग मनी इज नो सॉल्यूशन फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब आप जब स्टार्टिंग में ट्रेड लेते हो तो आपको बड़े प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको कितना भी बड़ा कैपिटल दे दे आप उसको गवा ही दोगे। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करिए। मैंने ये गलती करके बहुत पैसा लॉस किया है, जिससे बाद में मेरे को समझ में आया छोटे कैपिटल को ही बड़ा करेंगे तब हम बड़े कैपिटल को और बड़ा कर पाएंगे, ठीक है ना। कैपिटल जो होता है जिसको हम छोटे से अगर ग्रो करेंगे तो हमें आसानी होगी बड़े को बड़े में ग्रो करने में। इसलिए आपको हमेशा छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना होगा। आप 15,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 से भी कर सकते हैं। मास्टर इन वन स्ट्रेटजी, नंबर 9 में मैं ये प्रायोरिटी दूंगा, मास्टर इन वन स्ट्रेटजी। आप कई लोगों की वीडियो देखोगे, कई लोगों का दिमाग अलग अलग काम करता है, कई लोगों की स्ट्रेटजीज अलग अलग होती है। कई लोग लिक्विडिटी का फॉलो करते हैं, कई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, कई लोग इंडिकेटर से अपने ट्रेड को एनालाइज करते हैं ना। तो ये सब चीज़ आपको कोई गलत नहीं बताएगा, सब लोग सही बताएंगे, पर आपको अपने मन से आपको जो ठीक लगे वो चीज़ करिए। आप कोई एक स्ट्रेटजी पकड़िए, उस पर लगातार मेहनत करिए, वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। मास्टर इन वन स्ट्रेटजी कहना मेरे यही है कि एक स्ट्रेटजी पकड़ो, लगातार उसमें मेहनत करो और प्रॉफिट बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 में मैं गाइस बोलूँगा, राइट योर जर्नल। राइट योर जर्नल का कहने का मतलब मेरे ये, आप जो भी ट्रेड लोगे, जो भी स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, जो भी टारगेट हिट होगा, उसको आप राइट करके रखो, लिख के रखो, जिससे आपको आने वाले समय में आप पिछला ट्रेड देखोगे और गलती देखोगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि हाँ मैंने ये गलती करी थी, ये गलती दोबारा नहीं करना। अगर आप कुछ भी लिख के नहीं रखोगे, करते जाओगे, वही वही गलती बार बार होगी। इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में और ज़रूर बताऊँगा।